प्राण और कुंडलिनी में क्या अंतर होता है? आमतौर पर हमारी ऊर्जा ईड़ा पिंगला में ऊपर और नीचे प्रवाहित होती है। ईड़ा में ऊपर आते समय श्वास लेते हैं और पिंगला में उतरते समय श्वास छोड़ते हैं। कुंडलिनी रीढ़ की हड्डी के आधार पर छिपा हुआ एक शक्तिशाली प्राण है जो जागृत होने पर सुषुम्ना में उगता है, अंततः उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। इसके अंदर जो ईड़ा नाड़ी है और जो पिंगला नाड़ी है, उसके बाद उसके अंदर से जो हमारी जो श्वास ऊर्जा है जो प्रवाहित होती है, और उसके बाद जब हमारी कुंडलिनी जागृत होने लगती है तो उसके अंदर हमारा सुषुम्ना जो है, सुषुम्ना नाड़ी है, वहाँ से हमारा श्वास बहने लग जाता है और रीढ़ की हड्डी से वो ऊर्जा बहती हुई, कुंडलिनी ऊर्जा बहती हुई और बहते बहते वो सातों चक्रों से गुजरती हुई हमारे सहस्त्रार चक्र में मस्तक के बीच में तक पहुंचती है। उसके बाद वहाँ पे से आप एक रोशनी जैसी होती है, जैसे आप देखते हैं बहुत सारे जो गुरु हैं या भगवान का फोटो दिखाई देता है, उनके माथे के पीछे एक ऑरा जैसी दिखाई देती है। तो माथे के ऊपर से वो जो सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है और उसके बाद आसमान से जो आने वाली कॉस्मिक एनर्जी है, आज जो ब्रह्मांड की शक्ति है, उससे वो कनेक्ट हो जाती है। तो जिसकी वजह से वो सुषुम्ना, उनकी बहुत तेजी से सुषुम्ना नाड़ी चलने लग जाती है और धीरे धीरे उनके सातों चक्र जो हैं वो जागृत हो जाते हैं। वो बहुत उच्च अवस्था है जो आप ये समझिए बुद्ध की अवस्था है, या कोई भी जो साधु संत हैं जो भारत के पहले के सिद्ध संत हुए हैं, उनके भी बहुत सारे चक्र उनके जागृत हुए हैं, जो उनके अंदर किसी भी व्यक्ति को, सामने बैठे व्यक्ति की बातें मन की जान लेना। कोई सिद्ध संत ऐसे भी हुए हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते थे। एक समय पे वो उत्तराखंड में दिखाई दिए और एक समय पे उसी समय वो हरिद्वार में भी दिखाई दिए, और एक समय पे जो उत्तराखंड हरिद्वार में दिखाई दिए उसी समय के टाइम पे वो अमेरिका में भी दिखाई दिए। ऐसे भी संत हुए हैं। ऐसे भी संत हुए हैं जो जिस समय के टाइम पे वो बनारस में थे उसी समय के टाइम पे वो संत लंदन में भी दिखाई दिए। ऐसे भी हुए हैं। तो हमारे ऐसे जो संत हैं वो उनकी प्राण और जो ऊर्जा जो चलती है और जो कुंडली के अंदर जो अंदर से जो श्वास की जो सुषुम्ना में से जो श्वास जाती है, उसके बाद वो श्वास की एनर्जी को एक ही फ्लो में चलती है। धीरे धीरे श्वास बहुत धीमी हो जाती है और धीमे हो जाने के बाद वो ऐसा बोला जाता है जीव को सहस्त्रार में चढ़ा लेते हैं। आपने ये भाषा सुनी होगी। और उसके अंदर फिर वो ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाते हैं और उनकी जो आयु है वो स्थिर हो जाती है। जैसे आयु किसी की 100 साल होती है, लेकिन कितने ऐसे सिद्ध संत हैं उनकी आयु 500 साल 700 साल भी हुई है। और वो जो संत होते हैं वो संत सिद्ध संत हुए हैं। हमारे भारत देश में ही ऐसे सिद्ध संत हुए हैं और वो सुषुम्ना नाड़ी, उनके सातों चक्र जागृत हो चुके होते हैं और उन्होंने अपने सुषुम्ना नाड़ी और उन्होंने अपने जो श्वास होता है वो श्वास को सहस्त्रार तक ले जाते हैं और उनकी श्वास की गति को उन्होंने कंट्रोल कर लिया होता है और ब्रह्मांड की जो ऊर्जा होती है उससे उसको जोड़ दिया होता है और उसी में उनके सातों चक्र जागृत हो चुके होते हैं। और कोई भी व्यक्ति धीरे धीरे कोशिश करके उस दिशा में आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ये भौतिक जगत है, रूटीन वाला जगत है जिसमें लोग काम करते हैं। लेकिन कोशिश करने से व्यक्ति धीरे धीरे करके अपने चक्रों को थोड़ा थोड़ा तो जागृत कर ही सकता है, जिसके अंदर से उसके अंदर जो आध्यात्मिक शक्ति है वो धीरे धीरे बढ़ जाती है। अब ये चीज के अंदर चाहे आप भक्ति मार्ग से करें, चाहे आप ओम ओम मंत्र का जाप करते हुए करें, चाहे आप मंत्रों का जाप कीजिए, कोई भी राम 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 का मंत्र का जप कीजिए, तो उससे भी आपके चक्र धीरे धीरे थोड़े बहुत जागृत होने लगते हैं। और बाद में जैसे जैसे आपके चक्र बहुत ज़्यादा जागृत होने लगते हैं, आपके अंदर आपको ऐसा अनुभव होने लगता है कि आपको कुछ भी चीज़ें वो मालूम पड़ जाने लगता है। जैसे जो होने वाली घटना है उसके बारे में मालूम पड़ सकता है आपको। ये मालूम पड़ सकता है कि क्या आपके साथ पहले क्या घटित हुआ है, और आपके अंदर कोई भी व्यक्ति सामने आता है उसके बारे में आप जान सकते हैं। आध्यात्मिक जो
दृष्टि से देखा जाए तो आपके अंदर वो सब चीजें होने लगता है जो नॉर्मल व्यक्ति को नहीं मालूम होता है, और आध्यात्मिक तौर पे उसके अंदर वो शक्तियां अर्जित हो जाती हैं। और ये सब कुंडलिनी शक्ति 7 चक्रास की वजह से होता है, और ये सब सुषुम्ना नाड़ी के अंदर जब श्वास चलती रहती है तो उसकी वजह से वो धीरे धीरे श्वास मध्यम होती जाती है, और व्यक्ति की खुद की ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो जाती है।